मियुकी चैन अपने ऑफिस आती है और यहाँ देखती है कि यहाँ पे कोई नया लड़के का नाम लिखा हुआ है कैलेंडर पे, जिसपे एकदम से एक लड़का आता है और वो कहते हैं अरे क्या तुम नए हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लड़की याद करते अपने पास्ट को और ये लड़का बिल्कुल वैसे ही है जिसने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया था। इतने में लड़का कहता है मियुकी चैन क्या ये तुम ही हो? लड़की कहती है नहीं तुमने गलत समझा है और ये डर भी रही होती है। बट ये लड़का कहता है मैंने जिस लड़की के साथ भी गॉम गॉम किया है मैं उसको कभी भी नहीं भूलता हूँ। और ये लड़की बहुत कांप जाती है। अब ये लड़का मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये वो लड़की नहीं है जो इसने सोचा है और हमारी मियुकी बार बार मतलब सायू बार बार ट्राई कर रही होती है कि वो समझाए कि मैं वो नहीं हूँ। इतने में ये लड़का जो हमारी तीसरी लड़की आती है जो मियुकी की सायू की दोस्त है वो बंदी को भी कह रहा होता है कि अरे ये वो लड़की है मियुकी इसके साथ है ना। मैं इतने में हम देखते हैं लड़की रोक देती है, सायू रोकती है और वो कहते हैं कि नहीं आपने सच में किसी को गलत समझ लिया है। और यहाँ पर जो सायू की दोस्त है ना वो इसके लात मारती है और कहती है चल अपना काम कर, उसको निकाल देती है और फिर गेट बंद करती है और गेट बंद करके सायू को जो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करे उससे पहले ये कहती है ओके मुझे पता है तेरे को कंफर्टेबल नहीं है तो बाद में बताइए। काफी समझदार लड़की है ये। अब हम देखते हैं सायू की छुट्टी होती है और ये जा रही होती है, जाते जाते सोचती है कि उस लड़के ने वापस कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। बट ये लड़का तो यहीं ताक लगा के बैठा था और ये कहता है मुझे लग ही रहा था तू आएगा। बट हम देखते हैं जो सायू है ना वो बहुत कोशिश करती है और बिल्कुल इग्नोर करके आगे निकलने की कोशिश करती है। बट ये लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तू अभी भी यहाँ से वहां भाग रही है क्या? मेरे से क्या छुप रही है बेटी? हम दोनों घोप घोप पार्टनर थे, तुझे याद है ना? तू क्या भाग रही है मेरे से? तू नहीं भाग सकती। ये हाथ छुड़ाते और ये कहते हैं मेरे को घर जाना है, मैं लेट हूँ। इतने में ये कहता है क्यों ना मैं तेरे घर चलूं और घर चल के थोड़ी सी चिटचैट करेंगे, जिसपे ये बंदी नहीं मानती है। बट ये कहता है अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तेरे मैनेजर को बता दूंगा और उस तेरी दोस्त को बता दूंगा कि हम दोनों क्या करते थे, जिसपे ये बहुत कांपती है और डरती है। और डरने के बाद में ये बेचारी क्या बोले, ये लास्ट में ये बोलती है कि तू पक्का सिर्फ बैठना चाहता है ना? चल ठीक है मैं बात कर लेती हूँ ओनर से, फिर तू आ जाइयो बात कर लियो। ये बेचारी डर के ये चीज बोल देती है और फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अब घर जब पहुंचे थे तो यहाँ पर ये लड़का बड़ा नॉर्मली बात कर रहा था। ये कह रहा होता है कि तो अब किसके साथ रह रही है? पहले तो मेरे साथ रह रही थी, अब क्या सीन है? जिसपे ये लड़की पहले तो बोलती है कि यहाँ पर एक योशिदा नाम का लड़का रहता है जिसने मेरे को पनाह दी है, जिसने मेरे को घर से भागने के बाद रहने की इजाजत दी है, तो मैं उसी के साथ रहती हूँ। जिसपे ये बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चल कोई नहीं, वो कितनी देर में आने वाला है। अब फिर इसे पता चलता है कि वो बंदा अभी टाइम लेगा क्योंकि शाम की उसकी ऑफिस की छुट्टी होती है, तो ऐसा कुछ सीन है। जिसपे इसको अपना मौका दिख जाता है और ये पहले उसके पास बैठता है। जिसपे लड़की कहती है तूने बोला था तू सिर्फ बात करने आया है ना? बट ये बंदा उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे सामने एक क्यूट गर्ल है और मैं बात करूंगा। बट यहाँ पर सायू बहुत ज्यादा डर जाती है, कांपने लग जाती है, परेशान हो जाती है और ये लड़का उसे परेशान करना स्टार्ट करता है, उसको खींचना स्टार्ट करता है। इतने में सायू उसके बहुत जोर से चाटा मार देती है जिसपे इसका ईगो हर्ट हो जाता है। और क्योंकि इस बंदे का ईगो हर्ट हो गया तो ये दीवारों में पहले मुक्के मारता है और ये सोचता है कि अब ईगो हर्ट हो गया है तो एज अ मैन ये कुछ भी कर सकता है। अब ये थोड़ी सी जिद स्टार्ट करता है और यहाँ पर सायू को बस एक चीज समझ आ रही थी कि वो योशिदा को और अपनी दोस्त को बिल्कुल भी किसी भी फालतू केस में, पुलिस के किसी भी ड्रामे में नहीं पड़वाना चाहती है। इस चक्कर में उस बंदे ने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और उसने बोला कि तू यहाँ से निकल जा। और ये बंदा इतना नीच था कि यहीं पे बैठा रहा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर गेट खुलता है और यहाँ पर योशिदा पहुंच जाता है। अब योशिदा जब पहुंचता है तो वो सिंपली एक चीज पूछता है सायू क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? ये मना करती है। ये पूछता है सायू क्या मैं इसे घर से बाहर निकाल दूं? ये हाँ करती है और हमारा योशिदा इसको घर से बाहर निकाल देता है। अब बाहर निकाल के दो क्वेश्चन पूछता है कि तू अंदर कैसे गया? इतने में ये कहता है इसने मुझे खुद परमिशन दी थी, बट हमें पता है कि कैसे इसने डराया था, धमकाया था। इतने में योशिदा कहता है कि वापस यहाँ दिख बचियो। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पर जो सामने वाला बंदा है ना वो साफ साफ एक चीज कहता है कि ये भी माइनर है, इसको तू बेशक संभालने के नाम पे रख रहा है लेकिन तू भी एक क्राइम ही कर रहा है, तो क्या तू मेरे से कुछ डिफरेंस कर रहा है? तू भी इसे मेरे जाने के बाद फेंक ही देगा। इतने में योशिदा कहता है कि मैं इसे पाल लूंगा, जॉब करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, सब करवा दूंगा, तेरी यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। और फिर ये लड़का वहां से निकल जाता है। योशिदा ने इसको बढ़िया डांटा, बढ़िया बोला है कि इसको आगे से देखने की भी कोशिश मत करियो। और योशिदा यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि पहले जैसे भी गलत मर्दों के बीच में ये लड़की फंसी थी अब यहाँ वहां बिल्कुल भी ना फंसे, और इसीलिए मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीयू गेट के अंदर, घर के अंदर बुरी तरह रो रही थी। अब योशिदा घर के अंदर आता है और जब ये आता है तो हम देखते हैं सायू बहुत रो रही थी। ये अंदर आके कहता है सायू मैंने उसे निकाल दिया है। उसके बाद में सायू वहाँ पर रोती है और वो कहते हैं कि मैं बस ये नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो या फिर मेरी दोस्त परेशान हो या फिर ये मेरी कंप्लेन कर दे तो मेरे को वापस घर वालों के पास जाना पड़े, मैं बस ये चाहती थी कि आप सब नॉर्मल लाइफ जियो। इतने में योशिदा कहता है इट्स ओके, इट्स फाइन, तूने बहुत अच्छे से फाइट करी है, तू ये सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रही थी, तेरे को अपने घर पे नहीं रहना था क्योंकि तेरे पेरेंट्स तुझे परेशान करते थे, दैट्स ओके, तूने अभी
तक सब कुछ बहुत अच्छे से किया, जिसपे ये और रोती है, बट यशोदा थोड़ा सा चिल्लाता है और चिल्ला के बोलता है कि प्लीज कभी अपने बारे में भी सोच छोटे, क्योंकि ऐसे आदमी, ऐसे लोग ये बिल्कुल अपने बारे में सोच सोच के कुछ भी कर सकते हैं, तो तेरे को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें सोचेगी तभी तो सिक्योर कर पाएगी, तभी तो सेफ रख पाएगी अपने आप को। और तूने बहुत अच्छा किया है अभी तक, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू एक अच्छी अडल्ट बने, तू स्कूल जाए, पढ़े लिखे, एक फालतू सी लड़की ना बने, एक प्यारी सी अच्छी बच्ची बन के बाहर निकले। और इसने बहुत अच्छे से हक कर रखा होता है और ये कहता है कि इट्स ओके, तेरे को नहीं जाना है तो यहाँ रह, आराम से रह, जब तक मैं हूँ मैं तेरे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सब करूंगा, तू रह यहाँ पे, टेंशन मत ले। और अब जाके थोड़ी सी नॉर्मल होती है। अब सीन चेंज होता है, ये पहुंच जाती है अपने ऑफिस। यहाँ पर ये अकेली बैठ के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चेक कर रही होती है। इतने में उसकी दोस्त है ना, वो यहाँ आते हैं और वो कहती है कल कुछ हुआ था उस लड़की और तेरे बीच में। इतने में ये मना करती है। इतने में जो उसकी दोस्त है वो कहती है तेरी ये साइड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ये सीधा उस लड़के के पास जाती है और वो कहती है तूने क्या करने की कोशिश करी, मुझे अभी के अभी बता। और ये लड़का इतना मुंह फट है, साफ साफ बोल देता है कि मैंने इसको आस्क आउट किया और थोड़ा सा फोर्सफुल होने की कोशिश करने वाला था मैं। इतने में लड़की दे के चाटा मार देती है उसके और कहती है कि अभी के अभी सॉरी बोल। और ये लड़का साफ साफ कहता है चल ठीक है बोल देता हूँ। इतना क्या बोलूँ इस लड़के को। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक कस्टमर आता है जिसके चक्कर में जो उसकी दोस्त है सायु की वो बाहर चली जाती है, और यहाँ पर ये लड़का उसे सॉरी भी बोलता है। और सॉरी बोलने के बाद ये बताता है कि वो जो ओल्ड मैन है और ये जो तेरी दोस्त है दोनों तेरे लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसलिए हाँ मतलब तेरे आसपास गुड पीपल बहुत ज्यादा हैं, तो तू पर जो करना है कर, मुझे तेरे से क्या मतलब, सॉरी। और ये बोल के वो चुप होता है। इतने में यहाँ पर सायु हंसने लग जाती है। इस चीज से कंफर्मेशन मिल जाती है कि सायु एक हाई स्कूलर गर्ल है। इसको नहीं पता कि एक्चुअली जिसने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करी हो तो कैसे बिहेव करना है, प्लस उस लड़के को तो मारना ही मारना था। और आपको भी सेम लगता है तो प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब क्योंकि इसकी हंसी की वजह से हम देखते हैं जो सामने लड़का होता है वो थोड़ा सा और फ्रैंक होता है और वो कहता है कि बेशक जो भी हो उस लड़की को तेरे मजे तो लेने ही चाहिए। और ये बोल के ये बाहर निकल जाता है और ये खुश है, मतलब पता नहीं किस बात से इतनी खुश है बट ये खुश है। और खुश होते होते ये बोलती है कि योशिदा सान और मेरी दोस्त मेरे बारे में सोचते हैं, वाह ये खुश होने का रीजन है, बाबा रे बाबा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसकी छुट्टी हो जाती है और ये अपनी दोस्त आजुमी के साथ जा रही होती है। अब यहाँ पर बात ऐसी चल रही होती है कि जो योशिदा है ना उसने मैसेज कर दिया अपने सोई को कि वो आज रात को घर नहीं आने वाला, उसको काम है। और ये बंदी जो आजुमी है वो कहती है ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ तेरे घर रुकूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, वहां से थोड़ा सामान लेंगे फिर आ जाएंगे। फिर जब ये लोग अपने घर जाते हैं, आजुमी के घर जाते हैं, तो हमें पता चलता है आजुमी का घर बहुत ज्यादा बड़ा है। और वो जो घर काफी ज्यादा बड़ा है ना, वो लड़की बाहर आती है, वो बहुत सही रेडी होके आते हैं और फिर ये लोग बात करते हैं और आजुमी बताते हैं कि एक्चुअली मेरे पापा पॉलिटिशियन है। ओ बेटी इज अ पॉलिटिशियन, काफी ज्यादा रिच है। और आजुमी ये भी बताना स्टार्ट करती है वैसे मैं फ्रेंड्स के साथ अपने पेरेंट्स वगैरह की बात नहीं करती हूँ बट ये पहली बार है। और उसी के साथ में यहाँ पर हम देखते हैं अपनी सायो भी खुश होती है और ये बंदी भी बताना स्टार्ट करती है कि कैसे मैं अपने घर से हाकड़ों से भागी थी और फिर वहां से योशिदा सान से मिली, फिर यहाँ पे रहने लगी, फिर सब अच्छा रहने लगा, मतलब मेरा भी एक पास्ट है। और ये सारी बात करते करते फिर ये लोग घर जाने वाले थे बट हम देखते हैं मस्त रात हो रही थी तो ये लोग रुक जाते हैं, गार्डन में कहीं बैठते हैं और ये लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। अब एक तरफ सायु अपनी सारी की सारी बातें बताती है कि मेरे को कैसे किस किस चीज से डर लगता है, मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, कैसी चीजें हैं। और उसी के साथ साथ आजुमी भी उसे बहुत सारी चीजें बताती है कि डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप तारों को देखो, मतलब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं बट तारे देखो ना आप कितने सारे इस वर्ल्ड के अंदर, और हमें यहाँ से वो इतने सारे तारे दिख रहे हैं लेकिन हम उन तारों में से एक छोटे से प्लेनेट के अंदर के छोटे छोटे कीड़े हैं जिनकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है भी नहीं जितना वो खुद सोच लेते हैं, इसलिए खुश रहना चाहिए। और इतनी प्यारी प्यारी बात करके ये बंदी अपनी सायु को रुला देती है और ये हक कर लेती है सायु फिर उसे। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर अपने योशिदा सान घर आ जाते हैं सुबह सुबह, और जब ये घर आता है तो सायु बड़े प्यार से उससे बात करते हैं और कहती है कि मुझे समझ आ गया मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, और इसीलिए मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनने वाली, बस मुझे थोड़े टाइम के लिए और रख लो, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी, अपना फ्यूचर संभाल लूंगी। जिसपे योशिदा चुप रहता है। इतने में ये कहती है क्या मैं इसको ना समझूं, बट ये बंदा फिर उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल तू कर ले, मेरी जान में जो भी हो पाएगा मैं वो सब करूंगा तेरी हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ ये बंदी इसको हक कर लेती है। अब उसके बाद यहाँ पर ये दोनों मस्त आराम से काम कर रहे होते हैं और काम करते करते इसको मैसेज आता है सायु को, जहाँ पर योशिदा कहता है कि हाँ तो आजुमी को बुला सकती है लेकिन वो आजकल ज्यादा नहीं आ रही है। इतने में आजुमी कहते हैं समर वेकेशन चल रहा है प्लस हम सोलमेट भी तो है, मैं आ सकती हूँ। और ये बोल के खुश हो ही रही थी बट हम देखते हैं गेट के बाहर है ना एक काली गाड़ी में काला आदमी, काले कपड़ों में बैठा आदमी, वो बहुत ज्यादा बार मतलब 1 2 3 4 बार यहाँ पे आ चुका है और ऐसे रुक के बिना कुछ खरीदे निकल जाता है, जिसके लिए ये लोग थोड़े वरिड हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं सायु के घर पे, जहाँ पर ये लोग अपने फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं
होते हैं। अज़ुमी बताती है कि पेपर के अंदर देखिए क्या स्टोरी टेलर क्या क्या लिखता रहता है, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं समझ आती हैं, कितनी परेशान कर देने वाली चीज़ें हैं। और ये सोच सोच के कहते हैं मेरा फ्यूचर तो खराब ही हो जाएगा। इतने में सायु यहाँ पर बैठे बैठे एकदम से याद करती है कि कैसे उसने कल रात को, एक्चुअली सुबह या फिर कल सुबह, योशिदा सन से पूछा था कि मैं आपके पास थोड़े दिन और रुकना चाहती हूँ, अपने फ्यूचर को मैं संभालना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ये वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अज़ुमी कहते हैं अरे तू पागल कहाँ गई। इतने में ये इस चीज़ को टाल देती है और ये कहती है मैं तो सोच रही थी कि खाना क्या बनाना है। अज़ुमी कहती है क्यों ना हम ये बनाएं, और ये कुछ बताती है बनाने के लिए। सीन चेंज होता है, यहाँ पर योशिदा सन मस्त काम कर रहा होता है, इसके पास मैसेज आता है और यहाँ पर जो ये लड़की है ना वो इसको घूर के कहती है कि ये आजकल ज्यादा ही सायु-चान से बात नहीं करता, देखो हंस भी रहा है। इतना में यहाँ पर आ जाती है मेन लीडी और ये बड़े प्यार से आगे उसे बोलती है क्या तूने सबमिट नहीं किया, वो सारा का सारा काम तूने कर दिया। इसका बाल गिरता है, ये उस बाल को ऊपर करती है और फिर बाद में कहती है चल ठीक है ओके मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर अपने योशिदा सन थोड़ा सा ब्लश कर देता है। अब ये सारी की सारी चीजें मिशिमा देखती है और ये बंदी कहती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये खड़ी होकर चली जाती है सीधा गोतो सन के पास। अब वहां जाकर ये कहती है गोतो सन क्या आप मेरे साथ लंच करोगे। ओ भाई साहब ये इसके साथ लंच क्यों करना चाहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों साथ में लंच के लिए बैठते हैं, जहाँ पर सीधी सी बात है गोतो को पता है कुछ ना कुछ बात ही करना चाहती होगी, इसलिए कहती है कि हाँ बताए मिशिमा क्या बात करनी है। अब मिशिमा बात स्टार्ट करती है, वो कहती है खाना वाना तो अच्छा है, आप योशिदा सेनपे के बारे में क्या सोचते हो। जिसे सुन के सुंदर सी लड़की गोतो सेन कहती है अच्छा इसके बारे में मतलब क्या क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ पर ये लोग बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपनी गोतो सेन हंसती है और वो कहती है तो काफी क्यूट लग रही है मिशिमा। और मिशिमा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है ना कि गोतो सेन किससे बात करता है। गोतो सेन राइट नाउ एक लड़की उससे बात कर रहा है, आपको क्या लगता है वो आपसे भागेगा नहीं दूर, कुछ भी हो सकता है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। बट हम देखते हैं यहाँ पे गोतो सेन काफी कॉन्फिडेंट है, इस बंदी को पता है शी इज लाइक मैं प्यार करती हूँ बट आई नो अगर मैं उसे बांध के रखूंगी कुछ भी करूंगी तो वो मेरे पास नहीं आने वाला है। तो कॉन्वर्सेशन इससे इस तक जाती नहीं है, बस इसी के अराउंड घूमती रहती है कि भाई साहब क्यों योशिदा सन को हमें नहीं रोकना चाहिए और कोई भी प्यार करने वाले बंदे को किसी दूसरे प्यार करने वाले बंदे को नहीं रोकना चाहिए। और इसी तरीके से सारी चीजें वर्क करती है, तुझे पता है मिशिमा। इतने में मिशिमा चिल्ला के कहती कैसी बात कर रहे हो, इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। और यहाँ पर सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं, जिसपे गोतो सेन कहते आराम से, और फिर ये बैठती है सॉरी बोलते और यहाँ पर अपने गोतो सेन समझाती है कि बच्चे मेरी बात सुन, ऐसी चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगा जो योशिदा को प्रॉब्लम में डाले। और मुझे नहीं लगता ना तुझे करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए ना सायु को करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और यही बात करके ये लोग इस चीज को एंड करते हैं। अब योशिदा सेन बाहर जा रहा होता है, अपने ऑफिस से निकल के घर के लिए जा रहा होता है, बट यहाँ पर ये लड़की मिशिमा पीछे पीछे भाग के आती है और वो कहती है योशिदा सेन क्या आप मेरे साथ सिनेमा चलोगे। जिसपे ये कहते क्या, जिसपे मिशिमा कहती है अरे यार इतना अजीब से मत रिएक्ट करो। योशिदा कहता है सॉरी वो एकदम से पूछा ना तूने। जिसपे कहती है हाँ मेरे साथ सिनेमा चलोगे। ये कहते हैं अभी जरूरी है, मतलब बाद में देखते हैं ना। अब यहाँ पर एकदम से घेर देती है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण जो एक रग है वो इसके ऊपर गिर जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के मुंह पे एक ब्लश होता है और इतने में यहाँ पर अपना हीरो कहता है कि सायु ये जो रग है इसे हटा दे यार मतलब ये जो एक हमारे घर में एंट्री लेते हैं तो एक रक्का नहीं होता पोचा टाइप जिसको हम अपनी बनियान से भी बना सकते हैं, वो वाला पोचा टाइप, तो वो ये लोग हटाते हैं, उसको हम रग बोलते हैं। और इतने में ये कहती है कि प्लीज आप है ना नहा लो, आपके बाल भी अजीब हो रहे हैं, थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है। इतने में कहता है ऐसी बात है। फिर ये नहाने चला जाता है और लड़की के करती है थोड़ा सफाई करने के लिए उसके कबर्ड को देखती है या फिर उसके एक बॉक्स को देखती है जिसमें उसका सामान है। इतने में ये पूछती है उससे कि क्या मैं ये बॉक्स देख लूं। वो कहता है हाँ बिल्कुल देख ले। फिर ये देखना स्टार्ट करती है और हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर इसे एक एल्बम मिलती है जिसमें एक फोटो मिलती है एक लड़की और इसकी योशिदा सन की, जो काफी क्यूट लग रहे हैं। इतने में योशिदा यहाँ आता है और वो कहता है अरे ये मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मतलब हुआ करती थी। जिसपे थोड़ा उसे टीज करते है कि आपकी भी थी। इतने में चिल्लाता है कि अरे मतलब मेरी नहीं हो सकती क्या कुछ भी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है मुझे उसकी एक बात याद है। अब उस गर्लफ्रेंड ने इसको ये बोला था कि तू है ना हमेशा अपनी फीलिंग से पहले मेरी फीलिंग्स रखता है, मेरे को सबसे ज्यादा प्यार देना चाहता है लेकिन तू अपना सोचता ही नहीं है। जिसपे इस बंदे का एक टीक ये था कि भाई अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ, मैं उसको दिलो चाह से प्यार करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना मैं चाहूंगा कि वो खुश रहे। तो इतना ही चाहता था और कुछ भी नहीं, और मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता था। जिसपे ये कहते शर्माते हुए तो क्या मेरे लिए भी, और एकदम से शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। इतने में हम देखते हैं बंदा स्मोक करने के लिए खड़ा होता है बट लड़की उसे रोक देती है और रोकते ही बंदा कहता है अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा धुआं धुआं हो जाएगा, माफ करना। और ये स्माइल करता है जिसे देख के हाई स्कूल गर्ल फिसल रही है धीरे धीरे। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदी अपने ऑफिस में काम कर रही है, स्टोर पे काम कर रही है और यहाँ पर एकदम से ये लड़का आता है और जब ये आया ना उसी के साथ वो काली वाली गाड़ी है ना उसमें से एक बंदा उतरने वाला होता है और उतर के एकदम से बाहर आता है। जिसे देख के सायु नीचे बैठ जाती है और वो कहती है और ये यहाँ क्या कर रहा है और कांप सी जाती
ये इसे वापस मतलब कैसे जानती है। इतने में जो लड़का है ना वो कहता है तू इससे नहीं मिलना चाहती है तो चल अंदर जा, और इसीलिए ये बंदा गेट खोलता है और ये अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़का आता है जो बहुत अमीर लग रहा था काले कपड़ों में। ये आके पूछता है ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं एक लड़की जिसका नाम सायु है उसे ढूंढ रहा हूँ। जिसपे लड़का मना कर देता है अपना रेपिस्ट कि नहीं सायु नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती, आप जा सकते हो। और फिर बाद में ये बंदा शायद चला जाता है। फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला लड़का अंदर जाता है और वो कहता है कि ऐसे आदमी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो आदमी तुझे कभी भी ढूंढ लेगा। और अब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं था, उसका भाई था। उसका भाई उसे जाना है घर नहीं जाना है यही सब सोच रही हूँ, क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखी जाएगी। अब यहाँ पे सीन यही हुआ है कि उसका भाई आ चुका है, जिसके लिए यहाँ पर इसका जो दोस्त है वो भी यही कहता है कि अब तू क्या करने वाली है। इतने में ये बाहर निकलती है घर ऑफिस से, और बाहर निकल के बस यही सोच रही थी कि भाई आ चुका है और मेरे को जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। इतने में यहाँ पर योशिदा-सान का मैसेज आता है और उसने लिखा था कि मैं आज भी थोड़ा लेट आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा। फिर ये बंदी यहाँ पर किसी मॉल से बाहर निकलती है शॉपिंग करके, बट इसके पीछे एकदम से हम देखते हैं मिशिमा आ जाती है और वो उसको डरा देती है। फिर ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं जिसमें सायु-चान एकदम से देखती है कि वो लोग अभी भी यहाँ पर इसे ढूंढ रहे हैं, तो ये यहाँ पर छुप जाते हैं इसके पीछे। इतने में मिशिमा कहते हैं ओके मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मेरे साथ चल, तू बच जाएगी इनसे, ये लोग तेरे को जानते हैं, दैट्स ओके। और फिर ये लोग कैरियोके चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो सायु है ना वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है, क्या मैसेज करूँ क्या नहीं करूँ, जिसपे अपनी मिशिमा टेक ओवर लेती है और वो कहते हैं ओके मैं मैसेज कर देती हूँ कि हम लोग कैरियोके पे हैं तो योशिदा-सान टेंशन लेगा भी नहीं, और हम यहाँ पर है तो क्यों ना हम एक और चीज करते हैं। अब देखो वो क्या करता है, बट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं योशिदा-सान यहाँ काम से फ्री होता है। अब यहाँ पर ये फ्री हुआ ही था, इतने में इसका दोस्त कहता है कि अरे योशिदा तेरे को घर जल्दी जाना है ना, तो सायु के पास जाना चाहता है। इसके फोन पे एक मैसेज आता है जो था अपनी मिशिमा की तरफ से कि वो लोग कैरियोके बैठे हैं। इस पे कहते हैं ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये लोग कैरियोके पास बैठे हैं जहाँ पर अपनी मिशिमा ने मस्त गाना वाना गाया, गाना गा के बैठती है और पूछती है क्या तू गाना गाएगी, जिसपे ये मना कर देती है। मिशिमा पूछती है क्या तू ठीक है, कौन लोग ढूंढ रहे हैं, क्या तू मुझे बताना चाहेगी, जिसपे बंदी कहती है हाँ मतलब लोग ढूंढ रहे हैं मेरे को, बस इतना ही है अभी तो। इसमें मिशिमा बोलती है अच्छा चल वो तो ठीक है मैं तेरे पास बैठ जाऊँ, और ये उसके पास बैठते। फिर कहती है क्या मैं तेरे से पूछ सकती हूँ, ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन तूने कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया ना, जिसपे लड़की मना करते और वो कहते हैं नहीं मैंने कोई क्राइम नहीं किया। फिर मिशिमा समझाना करती है जो योशिदा-सान है ना, योशिदा लड़का है वो काफी अच्छा लड़का है, और मुझे पता है कि अगर लोग तुझे ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग तेरे को कभी भी जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे, ये पता है ना। जिसपे ये कहती है हाँ मुझे पता है और वो लोग जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इस पे ये बंदी बताते हैं कि तो तू इतना रैकलेस होके बाहर सामान लेने कैसे आ रखी है, तुझे पता है जब लोग ढूंढ लेंगे तो ये तू क्या कर क्या रही है तू। जिस पे अपनी हीरोइन बताती है कि सायु बताती है कि एक्चुअली सीन सिंपल सा है कि योशिदा-सान के पास कुछ ऑब्लिगेशन है मेरे काम करने की, मतलब मैं काम करूंगी, मेरे को शोर्स करने थे, ये सारा काम करना था, खाना बनाना था, बर्तन धोने थे, सारा काम मेरे को करना था, इसलिए ये सारी ऑब्लिगेशंस है मेरे पे। और जब ये चीज बोलती है तो मिशिमा उससे थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तेरा मतलब क्या सीन है तेरा, तू आराम से शांत होके सोच, जो योशिदा-सान है उसके साथ तेरी क्या रिलेशनशिप है इस बारे में थोड़ा और ज्यादा सोच। दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हो, तो उसके काम कर देता है, आई मीन कर देती है, वो तेरे को रख रहा है, वो तेरा खर्चा उठाने के लिए रेडी है, तो क्यों परेशान है यार, तो थोड़ा कोशिश करना, तू रहने की कोशिश कर, ऐसा कहीं भाग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, कहीं कोई ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये सारी बातें इनकी चली रही होती है, बट हम देखते हैं यहाँ पर योशिदा आ जाता है और वो बड़े प्यार से अपनी सायु से बोलता है क्या तू ठीक है, तुम यहाँ कब से हो, चलो ठीक है मैं उठा लेता हूँ ये सारी चीजें, और ये बोल के वो लेके जा ही रहा होता है। बट ये पूरी की पूरी चीज जब मिशिमा देखती है तो उसको थोड़ा सा एक होता है ना कि आपका क्रश आपके दोस्त से बहुत अच्छे से बात कर ले तो कितना ज्यादा अजीब फील होगा, तो वही इस लड़की को फील होता है। इतने में योशिदा कहता है कि अरे मिशिमा तू ठीक है, तेरे को घर ले चलो, तू आज हमारे साथ ही खाना खा लेना, जिसपे मना कर देती है। और फिर बाद में योशिदा कहते चल ठीक है मैं पे कर देता हूँ, बट उसके लिए भी ये मना कर देती है। और फिर बाद में यहाँ पर योशिदा थोड़ी और बात करके निकल जाता है। बट हम देखते हैं ये बंदी यहाँ रोती है, बहुत रोती है, और रो के बस एक ही चीज कहती है कि मुझे ये बंदा कभी भी ऐसी नजरों से क्यों नहीं देखता जैसे उसने सायु को देखा है। मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई और करता होगा, शायद उससे ज्यादा करती होंगी। और इसी के साथ यहाँ पर अपने योशिदा और सायु दोनों निकल जाते हैं, और जब ये जा रहे होते हैं ना तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग रोड पे जाते जाते यही बात कर रहे होते हैं, क्या सायु ठीक है, क्या योशिदा-सान ठीक है, दोनों कहीं जाने चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें। इतने में यहाँ पर सायु एक पोस्टर देखती है जो फायरवर्क्स के लिए होता है, तो ये बंदी उसकी तरफ देख के कहती है वाओ फायरवर्क्स यहाँ पास में कहीं होने वाला है। योशिदा कहता है तू चलना चाहेगी, मैं तेरे को लेके चल सकता हूँ, जिसपे लड़की कहती है सच में, चलो फिर चलते हैं। और ऐसा करके ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फायरवर्क्स देखने जाएंगे। और आपने इसका पता नहीं, एक ब्लू बॉक्स करके एक सीरीज है, उसके अंदर भी फायरवर्क्स का बहुत अच्छा सीन है। और ब्लू बॉक्स को साइड रखो तो हमारे पास एक और सीरीज है जिसका नाम कुछ तो था,
हाँ मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसके अंदर भी फायरवर्क का बहुत प्यारा प्यारा सीन है। और अब फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सायू है ना वो रेंटल याकुता ले लेती है। इस कपड़े को हम याकुता बोलते हैं, यातुका जो भी है, इस चीज को ऐसा बोलते हैं। भाई लड़के की तो मौज है, यहाँ पर 3-3 लड़की प्यार करती हैं। एक लड़की बहुत प्यारी सुंदर सी उसके लिए रेडी होके बैठी है, जो बहुत गंदी गंदी बातें करती थी बट अब कोई भी गंदी बात नहीं करती। अब हम देखते हैं यहाँ पर योशिदा अपने सायू को देखता है और एकदम से शर्मा जाता है, जिसपे ये कहती है अरे क्या हुआ आप क्या हुआ, मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। अब यहाँ पर ये बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे फेस्टिवल के अंदर पहली बार आए हैं, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, बहुत मजे करेंगे, फलाना धिमकाना। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं सायू कहते हैं कि योशिदा सन आप मेरी तरफ देख नहीं रहे हो, और एकदम से ये बंदी अपने याकुता को ऐसे फैला देती है, जिसको फैलाने के बाद में योशिदा थोड़ा सा स्टन रहता है। लड़की पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिसपे ये कहता है तो काफी क्यूट लग रही है, और ये सुन के थोड़ा सा तो खुश होती है। इतने में यहाँ एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो कॉटन कैंडी खा रहा होता है, तो लड़की कहती है मेरा भी मन है खाने का। फिर ये लोग खाने जाते हैं और हम देखते हैं काफी सिगरी काफी टेस्टी होता है। अब ये खाते खाते क्या बोलते हैं कि योशिदा सन आप भी ट्राई करो ना, आप ये थोड़ी बहुत बात कर ही रहे थे। उसके बाद में योशिदा पहले मना करता है बट फिर अग्री करता है और उसके हाथ से खा जाता है। ओहो हो, देख रहे लाड़ के प्यार देख रहे हो। और फिर बाद में ये लोग फायरवर्क्स देखना स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और योशिदा यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर सायू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं बिल्कुल वैसे अकेला ही रह जाता। और एकदम से इसकी आंख खुलती है और ये देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना सायू ना कोई लोग, कुछ भी नहीं। और ये डर जाता है, चिल्ला के बोलता है सायू। बट हम देखते हैं सायू इसके पीछे खड़ी होती है और वो कहते हैं मैं कूड़ा फेंकने गई थी, आपको बताया था ना। जिसपे कहते हैं अरे हाँ कूड़ा फेंकने गई थी, ठीक तो ठीक है ना। और उसके बाद में ये दोनों आसपास खड़े हो जाते हैं और फायरवर्क्स बहुत प्यारे चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग फायरवर्क्स देखते देखते एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं, जहाँ पर अपना योशिदा सन कह रहा होता है कि हाँ थोड़ा सा तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ गई। इतने में सायू कहती है आप डर गए थे ना, सच में आप डर गए थे ना कि मैं गायब होगी, मैं चली गई हूँ। जिसपे कहते हैं हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। इतने में लड़की कहती है तो आप नहीं चाहते हो ना कि मैं कभी कहीं जाऊं। ये कहता है क्या। इतने में कहती नहीं मैं कुछ और ही बोल रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग प्यार से तो खड़े ही हैं बट इसी के साथ साथ में एक छोटे छोटे जो लवेबल मोमेंट्स होते हैं ना वो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर योशिदा कहता है कि हाँ एक्चुअली सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तू घर जाए। और इतने में ये भी अपना मुंह बंद कर लेता है और ये कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सायू स्टार्ट करती है बोलना कि आप अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई और लड़की आती तब भी आप उसे रख लेते क्या। शायद हाँ आप रख लेते, मेरी जगह कोई और लड़की आती तो शायद आप उसके साथ सेक्स भी कर लेते। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं करते हो, आप काफी अच्छे इंसान हो। तो हाँ आप काफी ज्यादा अच्छे हो। इतने में यहाँ पर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू घर चले। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तू घर जा सकते हो। और फिर बाद में ये इसको पकड़ता है और ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये मस्त सो के उठे थे। इतने में इनके घर के बाहर एक बेल बजती है टिनिंग करके, जहाँ पर योशिदा खड़ा होता है और घर के बाहर जाके चेक करता है कि कौन है कौन नहीं है। और जब ये देखता है तो वहाँ पर उसका भाई खड़ा होता है और वो कहता है मैं ओगिवारू हूँ, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। ओ भाई साहब अब क्या होगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका भाई आया है ना वो आके बोलता है कि बस बहुत हो गया, तेरा टाइम हो गया, मेरे साथ घर चल। जिसपे मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी। बट ये लड़का कहता है जो उसका भाई है कि तुझे पता है तू एक तो किसी भी लड़के के साथ है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर तू गलत आदमी के साथ फंस गई तो। जिसपे ये कहती है कि नहीं योशिदा सान गलत नहीं है। जिसपे लड़का कहता है अरे जो लड़के होते हैं अडल्ट होते हैं वो अपने आप को कभी भी गुड बनाने की कोशिश करते हैं और बना देते हैं। इतने में ये लड़की सायू चिल्ला के कहती है कि मेरे को जो बोलना है बोल दो, मेरे को डांट लो, लेकिन योशिदा सान को कुछ नहीं कहोगे, वो काफी अच्छे इंसान है। जिसे सुन के दोनों शॉक थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग अपने रूम के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर सारी की सारी बातें क्लियर करने के लिए अपना योशिदा और सायू यहाँ बैठा है उसके भाई के सामने। अब यहाँ पर उसका भाई साफ साफ दो क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है क्या सायू तू ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या तुम लोगों ने कुछ उल्टी सीधी चीजें तो नहीं करी। जिसपे दोनों कहते हैं कि हमने नहीं किया कुछ भी, पागल आदमी। जिसपे थोड़ा सा रिलीफ होता है और ये कहता है कि सुन मेरी बात, तुझे मेरे साथ घर चलना पड़ेगा क्योंकि मोम काफी ज्यादा परेशान है। जिसपे सायू चिल्ला के कहते हैं कि मोम ऐसे इंसान नहीं है जो मेरे आने जाने पे परेशान होगी। ऐसा हर किसी की मोम के साथ नहीं होता, बट हाँ इसकी मोम ऐसी नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर उसका भाई कहता है शायद तू सही कह रही है लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोम परेशान भी। और दूसरी चीज जब से तू स्कूल नहीं जा रही है तब से तेरे टीचर्स है ना हमारे घर आ रहे हैं देखने के लिए। बट यहाँ पर मोम हर बार उन्हें कहती है कि तू अपने रूम में है, तूने अपने आप को लॉक कर रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यार। जिस चीज के चक्कर में जो टीचर्स है ना वो शक कर रहे हैं कि शायद मोम ने उसको लॉक कर रखा है, इसलिए मोम चाहते हैं कि तू आ। इतने में लड़के कहते हैं अच्छा इसलिए चाहते हैं। लड़का कहता है सीरियसली तुम्हारी मोम बिल्कुल चाहती नहीं है कि सायू ठीक हो, नहीं हो, तुम उसको सायू को लेके आना चाहते हो तो कम से कम ये तो थोड़ा केयर तो दिखाओ, ऐसे कैसे यार। इस पे उसका भाई कहता है हाँ मतलब थोड़ा सा तुम ये भी सोच सकते हो, बट हाँ यही बात है जो है, मुझे लेके जाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसपे सायू मना करती है और वो कहती
कहती है कि नहीं, बट यहाँ पे योशिदा सान कहता है कि इसे थोड़ा सा टाइम दो, उसे सोचना अपने फ्यूचर के बारे में, उसे रुकना है नहीं रुकना उसे सोचने दो, वो सोच समझ के आपको जवाब देगी ना। जिसपे ये बंदा कहता है ऐसी बात है तो ठीक है योशिदा सान, मैं इससे प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ और सायू आई होप तेरे को भी कोई दिक्कत ना हो। फिर ये इससे प्राइवेटली बात करना चाहता है। अब जो लड़का है वो नीचे जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पर योशिदा बात कर रहा होता है सायू से, जब सायू अपने कपड़े बदल रही होती है। तो योशिदा कहता है कि इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, तू जाके एक बार बात वगैरह कर ले, जैसा भी होता है सब देखा जाएगा, सब नॉर्मल है, तू जा, तो सोच ले समझ ले, मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। जिसपे सायू उसके पास आती है, उसे हक करते और कहते हैं कि मैं तैयार तो थी घर जाने के लिए, लेकिन अब मुझे और ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ उतना। बट यहाँ पर योशिदा उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है इट्स ओके बच्चे, मैं हूँ यहाँ पर, वैसे भी कभी ना कभी तो जाना ही है, तू जाके अपने भाई से बात कर, सब क्लियर कर, सब सही हो जाएगा। और फिर बाद में ये लड़की खुश होती है और ये फिर अपने भाई से बात करने जाती है। बट योशिदा यहाँ पे अपने दाढ़ी काटते हुए सोचते हैं मैं चाहता तो यही हूँ कि अपने घर चली जाए, लेकिन मेरा मुंह अजीब क्यों हो रहा है पता नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, जहाँ पर उसका भाई कहता है कि देख तेरे पास ऑप्शन तो कोई है नहीं, तेरे को घर तो चलना पड़ेगा। जिसपे लड़की कहती है कि लेकिन मुझे अभी नहीं जाना, मुझे थोड़ा सोचना है और समझना है मेरे फ्यूचर के बारे में, मुझे सच में जानना है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा आप लोगों ने मॉम ने मेरे साथ ट्रीट किया है, मैं नहीं जा सकती हूँ आप लोगों के पास वापस, मतलब मन तो नहीं है मेरा कम से कम। इसमें ये बंदा कहता है तू मेरी बात समझ, मॉम इमोशनल हो चुकी हैं, बहुत टाइम से परेशान हो रखी हैं, रोज मेरे को फोन करती हैं, बहुत परेशान है। बट सायू कहती है कि नहीं, मेरे को मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे कहाँ पढ़ना है क्या करना है सब कुछ सोचना है। जिसपे लड़का कहता है ऐसी बात है तो तू एक हफ्ता एट मैक्स ले ले, मैं इतना टाइम तुझे दे सकता हूँ, इस बीच में मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं मॉम को बोलूंगा कि मुझे तू नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद मुझे तेरा आंसर चाहिए और तू चलेगी फिर मेरे साथ। जिसपे ये बंदी खुश होती है और अग्री हो जाती है सारी चीजें। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सायू उसकी दोस्त है ना गेट के बाहर खड़ी होती है और वो भी यहाँ पर सायू से मिलने आई होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सायू अपना योशिदा और उसकी दोस्त तीनों यहाँ पर बैठे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि इनके पास सिर्फ एक हफ्ता है सब कुछ डिसाइड करने के लिए। योशिदा जिस पे कहता है तो एक हफ्ता ले, आराम से डिसाइड कर ले, सब कुछ सोच ले, सब ठीक होगा। इतने में सायू कहती है मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बताना चाहती हूँ, और फिर ये अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। ये बताते हैं कि मेरी मॉम के साथ मेरी बनती नहीं थी, जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे कोई पैशन नहीं था, कोई मेरा टैलेंट नहीं था, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं था, बट मैं पढ़ रही थी, आराम से चल रहा था सब कुछ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी कोई दोस्त वहाँ पे थी ही नहीं, मतलब लिजिट कोई दोस्त नहीं थी। फिर बाद में एक लड़की आती है यूका नाम की, जो उसकी दोस्त बन जाती है और वो थोड़ी सी डल दिखने वाली थी। तो फिर ये जो डल दिखने वाली लड़की है ये बात करने लग जाती है हमारी सायू से, और धीरे धीरे ये इतनी बात करती है कि दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जब ये दोस्त बने हैं ना तो कुछ लोग हैं जो इससे चिढ़ते थे और इसीलिए इसको टारगेट करके बुरी तरह बुली करने लगे। फिर जब सायू ये सारी बातें पता करते तो उसे पता चलता है कि कुछ लड़कियां हैं, जो एक लड़का है ना वो सायू को लाइक करता था, लेकिन सायू ने उसको रिफ्यूज कर दिया। बट उसी जगह पे एक लड़की उस लड़के को लाइक करती थी, इस चक्कर में उस लड़की ने सायू को टारगेट करने की जगह उसकी दोस्त को टारगेट कर दिया। अब सायू इतनी क्यूट दिखती है तो कोई भी उसे जल्दी से टारगेट करता नहीं है क्योंकि वो रिच भी है। और इस चीज को सुन के हमारी सायू काफी रोती है और वो कहते हैं ये लोग तुम्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं, तू मेरी दोस्त है, कोई हैंगओवर करने के लिए हॉप करने के लिए थोड़ी कोई गैजेट या फिर टूल है, तू मेरी अच्छी खासी दोस्त है यार। जिस चीज के ऊपर उसकी दोस्त को थोड़ा सा और ट्रस्ट आता है और वो खुश होती है और वो कहती है हाँ शायद हम दोस्त रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं सायू यहाँ से जा रही होती है और कॉरिडोर में तीन लड़कियां कुछ बात कर रही होती हैं, और जब ये बात करती है वॉशरूम से जा रही होती है। इतने में हमारी सायू को पता चलता है कि अरे मेरी दोस्त भी शायद यहीं थी। वो भाग के जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि उसकी दोस्त को भाई बाथरूम के अंदर बुली कर रखा है, बहुत गंदी तरह बुली कर रखा है। अब यहाँ पर सायू आके बिल्कुल ऑफ होके उससे बात करती है और वो कहती है क्या तू ठीक है, बट ये ठीक तो लग नहीं रही होती, ऑब्वियस सी बात है। इतने में गुस्से में भाग के जाती है, बट सायू की दोस्त उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं इट्स ओके लीव इट। फिर ये दोनों हक करते हैं और ये बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका जीवन है ना थोड़ा सा तो खराब हो ही रखा है बेचारी उसकी दोस्त का। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पर सायू छत पे जा रही होती है अपने दोस्त को ढूंढते हुए, और उसको मन ही मन में पता होता है कि इसके चक्कर में कुछ तो खराब हो रखा है। अब ये जब ये जाती है ना तो वहां पर उसकी दोस्त छत के बिल्कुल कोने पे खड़ी होती है कूदने के लिए, मरने के लिए। अब सायू उसे रोकती है, बट यहाँ पर उसकी दोस्त बताना स्टार्ट करती है कि शायद मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया, तो एक बहुत ही कूल लड़की थी जो अकेली रहा करती थी, मैंने ही आगे बीच में सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, पूरा रूटीन खराब कर दिया है, सब कुछ खराब कर दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी ही सारी की सारी गलती है, तो कितनी कूल हुआ करती थी और अब मेरे चक्कर में लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शायद मैं तेरी दोस्त नहीं बननी चाहिए थी, बट मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा स्माइल करती रहे। और ये बोल के ये बंदी यहाँ से कूद जाती है, और जब ये कूदती है तो अपनी सायू बिल्कुल कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। ये कैसे जैसे लटक झटक के ऊपर से देखती है और वहाँ पे उसकी दोस्त मर चुकी है, शी इज लिटरली डेड यार। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये डिप्रेस्ड होकर अपने घर पर पड़ी है, लोग मीडिया वाले इसके घर आ चुके हैं और ये यहाँ पर बस पड़ी
हुई है, इसको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये नीचे उतरती है और वहां पर उसकी मॉम बैठी है जो ताने देने के लिए रेडी खड़ी है। अब नीचे आई थी, इतने में उसकी माँ बोलना स्टार्ट करती है, तू हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है सायु, तेरे चक्कर में एक लड़की मर चुकी है और अगर वो मर भी चुकी है तो हमसे क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है, ये सारा कुछ तेरा कराया, कहीं तूने तो उसे नहीं मार दिया। इतने में जोर से चिल्लाती और कहती है माँ बस भी करो, और वो उसके पास आके चिल्ला के बोलती है कि बेशक कुछ भी हो मैं उसे क्यों मारूंगी, वो मेरी इकलौती दोस्त थी जो मेरे चक्कर में बुली हुआ करती थी, मेरा खुद का दिमाग खराब है और आप कह रहे हो कि मैंने उसे मारा है, आप कुछ भी कह रहे हो क्या, अगर आपको इतनी ही नफरत हो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और ये बंदी यहाँ से इस टाइम पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर ये बाहर जाती है, उधर उसका भाई खड़ा होता है और भाई उसे रोकता है। भाई बोलता है कहाँ जा रही है, जिसपे ये कहती है कि मॉम ने बोला है कि मैंने यूका को मारा है, मैंने नहीं मारा है, मेरे को जाने दो। और यहाँ पर ये रोते हुए कहते हैं कि मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो, जिसपे उसका भाई कहता है कि ओके आई अंडरस्टैंड। और ये पूरी उसकी हेल्प करता है, उसको पैसे देता है, उसको गाड़ी में बैठा कर छोड़ के आता है और कहता है कि तेरे को हाफ अ मंथ होटल में आराम से रह, टाइम ले और मेरे को फोन कर दियो, मैं तेरे को ले जाऊंगा, तेरे को और टाइम लेना है और टाइम ले लियो, बस मुझे फोन करती रहियो, ये इकलौता प्रॉमिस है मुझे तेरे से, और थोड़ा सेफ रहियो और कुछ भी नहीं, होटल में रहना है और कहीं नहीं, ठीक है। और ये चीज बोल के उसने उसको अकेले रहने दिया था। बट ये लड़की 1 महीने के लिए अकेले रहने के लिए रेडी थी, बट इसके साथ कुछ अजीब अजीब बॉडी चेंजेस हो रहे थे जो बहुत अलग थे इसके लिए भी फील करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। फिर हम देखते हैं इसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं, ये अपना फोन भी फेंक देती है और उसके बाद में पहला आदमी उसे मिलता है जिससे टकरा जाती है। और वो आदमी पूछता है तो यहाँ अकेली क्या कर रही है हाई स्कूलर गर्ल, जिस पे ये बताती है कि मैं अकेली हूँ, मैं घर से भाग गई हूँ। जिस पे लड़का कहता है, आदमी कहता है ठीक है कोई नहीं, तो मेरे पास रह ले, बाहर कुछ भी सेफ नहीं है। और ये बोल के ये बंदा इस लड़की को अपने घर ले जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सायु बजाती है और फिर साइकिल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलती रहती है। और फिर बाद में मैं योशिदा सान से मिली और तब जाके अब सब कुछ ठीक हुआ है। और यहाँ थोड़ा सा रोती है और यहाँ पे योशिदा कहता है चल ठीक है कोई नहीं। इतने में उसकी दोस्त कहती है बहुत अच्छा किया है तूने, सब कुछ संभाल लिया है, तू बहुत समझदार लड़की है, तूने सब कुछ हैंडल कर लिया है। और अब उसके बाद ये बहुत रोती है और रोने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर योशिदा बाहर बैठा होता है, खड़ा होता है, उसकी दोस्त आती है योशिदा नहीं सायु की, और ये लोग बात करते हैं कि सायु की लाइफ कितनी ज्यादा ट्रबलसम थी, कितनी मुश्किल थी, कितनी हार्ड थी, बट अब वो शांत है, नॉर्मल है। उसके बाद में उसकी दोस्त बोलती है कि योशिदा सान अब आपको क्या लगता है कि सायु के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे ये बंदा बोलता है क्या होना चाहिए, मतलब उसका भाई आया हुआ उससे लेने, उसे जाना पड़ेगा। लड़की बोलती है अरे लेकिन आप समझो ना, वो जाना नहीं चाहती, आप थोड़ा तो समझो। इस पे ये कहता है कि उसकी फैमिली का मैटर है, उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक बंदा है वो आया हुआ है यार, उसका भाई है वो, और मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। इतने में लड़की कहती है आपको जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या करना है उसके लिए, सायु के लिए क्या करना है। इस पे ये बंदा कहता है कि राइट मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स का एम रखते हैं, होती है तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी।